सॉइल कैसा लेना चाहिए, पॉट्स कैसे होने चाहिए, आप पौधे कौन कौन से लेके आएँ, कौन से सीज़न में इन्फेस्टेशन होती है या कीड़े लगते हैं, उनके साथ कैसे आप डील करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो नए गार्डनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी गार्डनिंग शुरू करी है, वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कुछ टाइम हो जाता है जब गार्डनिंग में, तब आपको कुछ आइडिया थोड़ा सा अपने आप गार्डन या पौधे या आपकी कुदरत अपने आप बता देती है बहुत सारी चीज़ें, और अपने आप सीखते चले जाते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, बस एक जुनून और एक इंटरेस्ट चाहिए होता है। और बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में खुद ही अवेलेबल हैं, वहीं से आप चीज़ें कलेक्ट करके अपनी ये हॉबी या अपना इंटरेस्ट ये बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, सॉइल अवेलेबल है, ड्राइड लीव्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये छोटा सा वीडियो। इसमें कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, जब भी आप गार्डनिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ पॉट्स और मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गमले आप बहुत इजीली आपको अवेलेबल होते हैं कई तरीके के। कुछ होते हैं जो अर्दन पॉट होते हैं। अर्दन मतलब होता है जो ट्रेडिशनल हम लोग के मिट्टी के गमले होते हैं, जैसे ये हैं, और वो भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन के साइज़ के हिसाब से, अपनी बालकनी के हिसाब से, कि कितना बड़ा कंटेनर आप ले। मगर मटेरियल आपको मिलेगा, कुछ अर्दन पॉट मिलेगा, कुछ आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स मिलेंगे। और प्लास्टिक के कंटेनर्स की भी क्वालिटी बताऊंगी, मिट्टी के भी गमले की क्वालिटी बताऊंगी, और साथ में आपको मिल सकते हैं कुछ सेरेमिक पॉट्स। सेरेमिक मतलब होता है जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, वो भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिट्टी के गमले जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं हर प्लांट के लिए, हर रूट्स के लिए, क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, अर्थ के क्लोजेस्ट होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, पोरस होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ एयर आराम से होती रहती है। प्रॉब्लम ये होती है थोड़े भारी होते हैं, साथ में इनको रेगुलरली कलर करके या इनकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ती है, और ये टूट जाते हैं। तो टेरेस के लिए भारी होने की वजह से थोड़े कम लोग लाइक करते हैं। अगर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक के गमलों का, तो प्लास्टिक के गमले जो होते हैं ये हल्के होते हैं, चीप होते हैं। प्लास्टिक के गमले भी आपको कई साइजेस के मिल जाएंगे, शेप और कलर्स के, तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगला है सेरेमिक के। सेरेमिक होता है चीनी मिट्टी के, ये भारी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, टूट जाते हैं, और इनको आप इधर उधर रखने में आपको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं। और इनमें से प्लांट्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि इनमें प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं एकदम बाउंड सी हो जाती है, इनमें एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं हो पाती है। तो रूट्स सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं अर्दन पॉट में, और प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लास्टिक के देखिए, ये सब प्लास्टिक के हैं जो मैंने इनको वर्टिकल गार्डन में रखा हुआ है। ये एक हैंगिंग बास्केट है, ये भी प्लास्टिक में है। तो आप बहुत सारी चॉइस रहे है आजकल, जिनमें से आप कंटेनर्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप मिट्टी कैसी लाते हैं और कहाँ से लाते हैं। देखिए, आजकल के ज़माने में मिट्टी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन भी, मगर कुदरत अपने आप आपको मिट्टी कहीं से भी मिल जाएगी। और जो मिट्टी अच्छी होती है वो टॉप लेयर की अच्छी होती है। कई बार हम लोग को लगता है बहुत खुदी हुई मिट्टी है, डीप एक्सकेवेशंस हुए हुए हैं, घर की नींव डल रही है, तो नीचे की मिट्टी इतनी बढ़िया नहीं होती। रीज़न बताती हूँ कि जब पत्ते गिरते हैं, झड़ते हैं पेड़ के, या कुछ और न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाल देते हैं मिट्टी में, वो टॉप लेयर में रहते हैं, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी को न्यूट्रिशियस बनाते हैं, सूखी पत्तियां खा के, लीफ मोल्ड बना के, ये सब टॉप लेयर में होते हैं, जैसे केंचुए हो गए। वर्मी कंपोस्ट मिलता भी है,
तो ये टॉप लेयर में सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो आप मिट्टी के ऊपर ऊपर की सॉइल ले सकते हैं और इसमें मिलाएंगे कुछ सूखे पत्ते, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे भुरभुरी रहे सॉइल। पानी डालें और पानी निकल जाए, पानी टिके ना। जब तक पानी नहीं टिकेगा, जब तक गमले में रूट्स ठीक रहेंगी। पानी टिका रहता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। जो रूट्स होती हैं उनमें फंगल अटैक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब पानी भरा रहेगा तो मिट्टी में ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, और रूट्स को ब्रीथ भी करना है। तो अगर नहीं ब्रीथ कर पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो प्लांट खराब होने लगता है, रूट से रूट रॉट होने लगती है, फंगल अटैक होने लगता है। तो इसलिए आप सॉइल को भुरभुरी रखें, चाहे उसमें ड्राइड लीव्स मिलाएं, चाहे सैंड मिलाएं। अगर आपके इलाके की बहुत चिकनी मिट्टी है तो सैंड मिला सकते हैं, या फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। लीफ मोल्ड मिला सकते हैं जो पत्ती की खाद कहलाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं और मेरे चैनल में आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे, बताएंगे कि आपकी परफेक्ट सॉइल कैसी ले आप। इतना परफेक्शन की इनिशियली वैसे ज़रूरत नहीं होती, आपको गार्डनिंग शुरू करने की ज़रूरत होती है ताकि आप एक बार इसमें आ जाएं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्लांट्स कौन से लगाएं। ऐसे प्लांट्स लेके आएँ जो बहुत महंगे ना हो, टफ़ हो, ईज़िली अवेलेबल हो आपके इलाके के, और वो उस स्टेट के, उस मौसम के यूज़ टू हों। पहला प्लांट जो मेरे जहन में आता है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक बहुत ही टफ प्लांट है और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और ये बहुत वर्सेटाइल टेम्परेचर्स और मौसम में रह जाता है। इंडियन पेनिनसुला के तो इनफैक्ट कहीं भी आप लगा सकते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। ये एक वैरायटी है, ये एक बहुत कॉमन वैरायटी है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, अगर लगाया है वो घर में, बड़े कंटेनर में, छोटे कंटेनर में, तो ये बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है। अलावा आप ला सकते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत वैरायटीज़ में आता है और आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या फिर आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ बड़े कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये मनी प्लांट तो ज़रूर लाएं घर में। आप तीसरा प्लांट देखते हैं जो थोड़ा टफ हो। तीसरा प्लांट मेरे को लगता है सिंगोनियम की कई वैरायटीज़ आती हैं, कुछ छोटी लीफ वाली, कुछ बड़ी लीफ वाली। ये भी एक बहुत टफ प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो और काफ़ी ग्रीनरी देगा आपके गार्डन में, कम स्ट्रेस में, मेहनत कम लगेगी आपको गार्डनिंग में। एक है ये बोट प्लांट। बोट प्लांट भी बहुत ही टफ प्लांट है और ये आपको इजीली मार्केट में बहुत चीप अवेलेबल है और ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। जितने भी प्लांट्स बता रही हूँ आप ये घर में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टफ प्लांट्स हैं। इसके अलावा एलोवेरा की कोई भी वैरायटी ला सकते हैं आप, और वो बहुत इजीली आपके गार्डन में ग्रो करेगी। उनमें कुछ फ्लावर्स भी आते हैं। ये तो एक एलो की एक वैरायटी है। इनिशियली मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत डेलिकेट प्लांट्स ना लेके आएँ। कुछ डेलिकेट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे ये कैलेथिया है, एग्लोनिमा है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें राइट वाटरिंग चाहिए, राइट मॉइस्चर चाहिए, और मौसम भी उनको एकदम राइट चाहिए होता है। शेड लविंग प्लांट होते हैं, तो ये थोड़ा सा इनिशियली अवॉइड करें। अगर आप गार्डनिंग में आप आगे बढ़ेंगे तब आप ये भी मेंटेन कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं गार्डन में पेस्ट का इन्फेस्टेशन कब होता है। ज़्यादातर पेस्ट का इन्फेस्टेशन आपके गार्डन में होगा जब मौसम बदलता है, मतलब सर्दी से गर्मी आती है, गर्मियों से मौसम बदल के सर्दियाँ आती हैं। तो जो वो टाइम होता है जो ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, उस मौसम में ये जितने भी पेस्ट हैं ये बहुत मल्टीप्लाई होते हैं और गार्डन में इन्फेस्ट होते हैं। तो तब आप इनका ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा भी इन्फेस्टेशन दिखे तो आप उनको कंट्रोल कर लें। कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है, आप प्लांट्स को क्लीन रखें। ये एक बहुत बेसिक तरीका होता है जिससे आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होते। तो आप प्लांट्स को क्लीन रखेंगे, सॉइल को क्लीन रखेंगे। अगर कोई इन्फेस्टेड आपको लग रहा है कोई प्लांट है तो आप उनको हटा सकते हैं। वैसे अगर आपको लगे कुछ कीड़े हैं जो नहीं जा रहे, जो इन्फेस्टेशन है नहीं रिमूव हो रही, नीम ऑयल से स्प्रे करके कर सकते हैं आप।
नीम ऑयल ईजिली अवेलेबल है मार्केट में भी और ऑनलाइन में भी। आप देखते हैं कुछ फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी होता है क्या? तो जो टफ़ प्लांट आप लगा रहे हैं उनमें तो आप फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत जो इनिशियली डालेंगे मिट्टी में, जैसे काउडंग मैन्योर जो सबसे सिंपल आराम से मिल जाता है, तो वो आप मिट्टी में भी डालेंगे जब पॉटिंग करेंगे। और वैसे आप साल में 1-2 बार वो काउडंग मैन्योर ही अगर खाली डालते रहें, उससे भी आपकी गार्डनिंग खूब अच्छी चलती रहेगी। और उसके बाद जब थोड़े डेलिकेट प्लांट्स लाते हैं तो तमाम तरह के फर्टिलाइज़र्स आपको मिल जाएंगे, मगर कोशिश करें ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें। सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइज़र एकदम अवॉइड करें, उससे प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं और जो आपकी सॉइल है उसकी क्वालिटी भी आपकी ख़राब हो जाएगी। और एक बार सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो बाकी प्लांट्स भी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। अगर आपने सब में थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दिया केमिकल फर्टिलाइज़र तो इनफैक्ट प्लांट्स भी ख़राब हो सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे प्लांट्स गार्डन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।